1992 से मैं जर्नलिज्म में आया हूँ और 1993-94 से मैंने टैक्स देना शुरू किया और वो टैक्स वक्त के साथ बढ़ता चला गया। अब जो लेटेस्ट जो मेरा टैक्स था वो तकरीबन आपसे समझो कि 40-45% बल्कि 50% तक चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर भी फिक्स चार्जेस हैं। अच्छा, आपने टैक्स दे दिया, बहुत अच्छी बात है, अब थोड़ा सा और दे दें थोड़ा, और ये जो है ना ये फिक्स चार्जेस है क्योंकि आप टैक्स दे रहे हैं, प्लस आपको 2 जूते और पड़ेंगे, तो सब मिला के ना तो अब वो 50% तक चला गया था। अब उसमें आप समझो कि करोड़ों रुपए स्टेट ने मुझसे ले लिए। अब मैं जब 60 साल का हो जाऊंगा तो उसके बाद बिल्कुल बेरोजगार हो जाऊंगा ना जी। तो जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा और मैं टैक्स देने के काबिल नहीं होऊंगा तो क्या स्टेट को उस टैक्स में से कुछ हिस्सा मुझे वापस नहीं देना चाहिए? देना चाहिए बिल्कुल। और पूरी दुनिया के अंदर होता है। यूरोप के अंदर आपको पता है रिटायरमेंट होती है, आप जो टैक्स दे रहे होते हैं उसके रेशियो के मुताबिक आपको बाद में प्रॉपर जो है पेंशन मिलती है। वो आप सिविलियन हैं या गवर्नमेंट साहब, वो मुझे नहीं कुछ दे रहे। अच्छा, उस शख्स को दे रहे हैं जिसने एक इम्तिहान पास करके, जो मुझसे ज्यादा कम क्वालिफाइड है, जिसने कम टैक्स दिया है, जिसने कोई गवर्नमेंट को सिस्टम को कोई फैसिलिटेट नहीं किया, जिसने हमेशा चीजें रोकी हैं, जिसने इस मुल्क को मुल्क नहीं बनने दिया, और वो जब रिटायर होता है तो उसको बहुत ज्यादा फैसिलिटीज भी दे दी जाती हैं, बल्कि जजेस जो है ना उनको गाड़ी भी दी जाती है, टेलीफोन ऑपरेटर भी दिया जाता है, सिक्योरिटी गार्ड्स भी दिए जाते हैं और ठीक ठाक पेंशन मिलती है उनको, यानी आप अंदाजा नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि उन्होंने टैक्स कितना दिया है, कौम के लिए कुर्बानी क्या दी है, क्या कंट्रीब्यूशन उनकी, क्या वो हमसे ज्यादा ओवर क्वालिफाइड है, हम ओवर क्वालिफाइड है। लेकिन हमारा कोई वाली वारस नहीं, क्योंकि हम स्टेट को पालते रहे हैं, हम स्टेट को सब कुछ देते रहे। तो जब हम रिटायर होंगे तो बस ठीक है, जानने में सब हमारे टैक्स के पैसे से प्रोटोकॉल की गाड़ी चलती, हमारे टैक्स के पैसे से ये सारे बिल भरे जाते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से इनका फ्री का पेट्रोल आता है, हमारे टैक्स के पैसे से इनके घरों के रेंट भरे जाते हैं, हमारे टैक्स के पैसे से इनकी हर चीज फ्री कर दी जाती है। जो पैसा मैं अक्सर ये कहता हूं कि सिर्फ आपने एक इम्तिहान पास करना, यानी आप 1 साल लग के ना रट्टा लगा लें, आप उल्टे लटक के ना आप जाग जूग के 18-18 घंटे आप रट्टा लगा लें और फिर कहीं ना कहीं से पेपर चोरी करवा के वो ले आए और आप पेपर दें। उसके बाद आप ऐसे रियासत के दामाद बनते हैं ना जी, पूरी जिंदगी रियासत आपको पालती है, आपको सारी फैसिलिटीज देती है, और उसके बाद जब आपकी सर्विस खत्म हो जाती है तो आपको प्लाट भी मिल जाता है, अगर 22वें ग्रेड के, बल्कि 2 प्लाट दिए जाते थे कि एक प्लाट आप बेच लें और दूसरे से आप घर बना लें इस्लामाबाद, और उसके बाद आपको पेंशन भी मिलती है, फिर आपको कुछ ग्रेजुटी मिल जाती है आपको, जैसे आप ठीक ठाक किस्म के पैसे हासिल कर लेते हैं, और मेडिकल आपका फ्री होता है, बाकी सारी चीजें, बाकी फैसिलिटीज फ्री होती हैं। आखिर किया क्या कंट्रीब्यूशन है यार आपका, मुझे बताएं। तो जिंदगी बादशाह अकबर को पता होता ना ऐसी फैसिलिटीज हैं, वो सरकारी नौकरी करता, वो बादशाह ना बनता। इसलिए लोग पैसा दे के ना जी को 50-50 लाख रुपए दे के सरकारी मुलाजिम होता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि वो सरकारी मुलाजिम होता है, करता कराता तो कुछ नहीं है, और दामाद है का काम थोड़ी वो एक बंदा था ना, वो 3 जॉब्स करता था, तो उसमें से एक सरकारी जॉब भी थी। तो उसने पूछा कि यार तुम 3 जॉब करते हो? कहते हाँ। कहते यार सोते कब हो? कहता मैंने आपको बताया ना मैं सरकारी मुलाजिम भी हूँ। चले जी आगे। अच्छा साहब, आपने कहा बिजली फ्री, तो मुझे याद आया कि इन तमाम लोगों की जो आपने बिजली फ्री की है, इसके अलावा एक और बंदे की भी बिजली फ्री है, सिर्फ एक ही बचा है जिसकी बिजली फ्री है, वो है बिजली चोर। गुंडा लगाओ बादशाह, गुंडा लगाओ और फ्री, इसके अलावा इन्हीं की फ्री है। अच्छा साहब, अगली स्टोरी पे जाने से पहले एक गाना सिर्फ आपको डेडिकेट करना चाहूंगा, और वो गाना ये है जी के दीवा बले सारी रात।